नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप पे लगे हैं आरोप और बाजार में भारी गिरावट आप देख रहे हैं। हमने अडानी ग्रुप का एक सेक्टर बनाया है जिसमें लगभग 15 से 16% तक की गिरावट हुई है। अडानी ग्रुप के बाद सबसे ज्यादा गिरावट आप सरकारी बैंकों में देख रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स में लगभग 3% की गिरावट है और यह 6246 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 23,339 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक 50,150 पे ट्रेड कर रहा है। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी के सभी शेयरों में लगभग 15 से 20% तक की गिरावट दिख रही है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में दायर एक मामले में आरोप लगाया है कि अडानी समूह ने भारत में सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इसमें गौतम अडानी और उनके भतीजे और कुछ लोगों पे निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। वियोग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मिटाने और एफबीआई सहित अमेरिकी एजेंसियों को गुमराह करने के प्रयासों का भी जिक्र किया गया है। अडानी समूह के डॉलर मूल्यवान बॉन्ड में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। मार्च में अडानी ग्रीन एनर्जी के नोट्स 15 सेंट तक गिर गए, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के फरवरी 2030 के बॉन्ड 8.6 सेंट गिर गए हैं। यह गिरावट 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अडानी ग्रुप इस समय अपने कर्ज और वित्तीय स्थिति को पर ध्यान केंद्रित किया है। मार्च 2023 में कंपनी ने शेयर बैंक फाइनेंसिंग में 7374 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया है। इसके अलावा समूह ने नई परियोजनाओं को फंड करने और कर्ज कम करने के लिए पिछले कुछ महीनों में $1.5 बिलियन जुटाने की योजना बनाई थी। अडानी ग्रुप पर कथित रूप से अमेरिका के निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। अडानी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया है। इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया गया है। इससे पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी अडानी ग्रुप पर एलिगेशन लगाए थे। उस दौरान भी अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट थी। उसके बाद हिंडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट निकाली और उन्होंने रिपोर्ट में सेबी चीफ पर भी आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने इस बार आरोप लगाते हुए कहा था कि सेबी प्रमुख और उनके पति की अडानी ग्रुप में धन के हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों स्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। पिछले 2 साल से अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने कई सवाल खड़े किए और तब अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हुए हैं। उसके बावजूद इस कंपनी ने फिर से कमबैक किया है। अगर हम अडानी ग्रुप को एक सेक्टर के तौर पे देखें तो यह अभी 6800 पे ट्रेड कर रहा है, 6872 पे ट्रेड कर रहा है और इसका एक मजबूत सपोर्ट लगभग 5750 के पास है और इसने लगभग हाई 11,250 तक बनाया है। यानी कि अगर ये मामला कुछ दिनों बाद सामान्य होता है तो इसमें फिर से बाउंस बैक हम देख सकते हैं। हमारे वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह निवेश सलाह नहीं। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। शेयर मार्केट में निवेश करने से जुड़े जोखिम को समझें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद।